आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो रिटेल निवेशक हैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं। दरअसल एक नहीं दो मुसीबतों से जूझ रहे हैं। उन दो मुसीबतों का नाम है ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप इसमें फंसे हुए हैं या इन दोनों शेयरों को लेना चाहते हैं तो आगे आपको क्या करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब आपको क्या करना है अगर आप फंस गए हैं तो। मैंने इन दोनों शेयर का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों शेयर एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या पैटर्न? पंप एंड डंप। पंप एंड डंप। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो लिस्टिंग वाले दिन ही 100% से ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन डंप इसमें भी हो गया है। मतलब हाई बनाया था 188 का और उसके बाद लो बनाया है इसने 128 का। ओला का और भी बुरा हाल है, हाई बनाया था 157 अप्रॉक्स का, अब देख सकते हैं कितना लो गया है, करीब करीब 74 के आसपास। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के इन दोनों शेयर में एक जैसा पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन इन दोनों शेयर में सब पूरी तरीके से समानता नहीं है। सिर्फ इसके पैटर्न में समानता है लेकिन वैसे समानता नहीं है। पहले ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब देखिए ओला इलेक्ट्रिक का क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है ओला इलेक्ट्रिक में इनके बिजनेस में दिक्कत है। मतलब मैं नंबर्स की तो अभी आप बात ही छोड़ दीजिए, नंबर्स की बात ही नहीं करेंगे हम करेंगे बिजनेस की इनकी प्रॉब्लम। इनके बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है? एक तो इनकी पहले की रेप्यूटेशन, इनका ओला कैब का काम जो था नहीं चला पहले से, एक तो रेप्यूटेशन ख़राब। फिर ये ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिजनेस में आए, फिर आप देखिए आए दिन कुछ ना कुछ इनके ओला के स्कूटर्स में प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है ओला का अब ये। मतलब कभी टेक्निकल इशू आ रहे हैं, कभी कुछ आग लग जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। बहुत सारे र्यूमर्स भी उड़ते रहते हैं इस कंपनी को लेके। तो इसकी छवि ख़राब है। जो ये कंपनी, इसकी छवि पहले भी ख़राब है और ख़राब होते जा रही है। और वही बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कहानी बिल्कुल अलग है। ये भले इसमें गिरावट तो आई है लेकिन ये एक मजबूत जो बहुत ही ट्रस्टेड बिजनेस ग्रुप है, बजाज का बिजनेस ग्रुप, उसको बिलोंग करता है। समझ रहे हैं फ़र्क? समझिए आप इस बात को। अब बजाज तो पहले भी सक्सेसफुल बिजनेस करता हुआ आ रहा है, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, लेकिन इसका तो कभी सक्सेसफुल बिजनेस था ही नहीं। तो यहाँ दिक्कत ही है असली। लेकिन अब आप इसको इसमें करना क्या है आपको? देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, ओला इलेक्ट्रिक की बात करूँ, तो इसकी कंपनी का बिजनेस भी ख़राब है। ठीक है, कंपनी के नंबर्स भी ख़राब हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी ख़राब है और काफ़ी वो भी मुसीबतों में पड़ा रहता है। कभी कोई बात हो गई, कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी इनके टेक्नोलॉजी में दिक्कत आ गई, इनके पास टेक्नोलॉजी भी सही नहीं है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। अगर किसी ने ओला के स्कूटर लिए हो तो उसे पता होगा कितनी दिक्कत आ रही है। तो इनका तो है बिजनेस बिल्कुल ख़राब। तो अब इसमें क्या है, इस शेयर के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज और कुछ भी नहीं है। क्या एडवांटेज है? प्राइस की। ये शेयर अभी जैसे 80 रुपये का है, अगर 800 का होता तो ये एडवांटेज इस शेयर के पास नहीं होती। बस ये एक इकलौती एडवांटेज है शेयर के पास 80 रुपये का। तो अब इसके लिए 80 रुपये पे एक अलग तरीके के सेंटीमेंट्स पैदा होते हैं। क्या सेंटीमेंट्स पैदा हो रहे हैं कि सिर्फ 80 रुपये का शेयर ले लिया जाए, 80 का है, 160 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, 500 का, 800 का हो जाएगा। भले नहीं हो, लेकिन जो कहते हैं ना एक भ्रम, इसको लेके एक भ्रम है। बस इसका प्राइस एक एडवांटेज है, नहीं तो मुझे इस कंपनी में कुछ भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। और फ्रेश बाइंग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस कंपनी का कुछ भरोसा नहीं है। बायजूस का हमने हालत देखी है ना, हो सकता है इसकी भी वैसी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। मतलब समझ रहे ना, कंपनी की हालत बहुत खराब है। एक प्राइस के एडवांटेज है। तो अब बात ये आती है, आपके पास शेयर है तो आप क्या करेंगे? देखिए आप थोड़ी देर होल्ड करके देख सकते हैं और एक जैसे आपको इसमें थोड़ा तेज़ी देखने को मिले तो आप धीरे धीरे करके इसमें सेल करना शुरू कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। इस शेयर के बढ़ने की सिर्फ एक ही उम्मीद है कि इसको बढ़ा दिया जाए किसी तरीके से। आप समझ रहे हैं ना, बढ़ा दिया जाए से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बढ़ा दिया जैसे मेरा मतलब है कंपनी की तो हालत है नहीं ऐसी कि क्वालिटी स्टॉक हो जो लोग खरीदें। बढ़ा दिया जाए मतलब एक तरीके से मैनिपुलेशन से बढ़ा दिया जाए, ऑपरेटर एक्टिविटी से बढ़ा दिया जाए। बस यही एक तरीका है शेयर से निकलने का। इसमें ऑपरेटर एक्टिविटी हो जाए, इसमें मैनिपुलेशन हो जाए और शेयर को बढ़ा दिया जाए। जैसे ही बढ़ जाए
आप इसमें सपने नहीं देखेंगे 500 600 800 1000 का शेयर होने का। जैसे आपकी खरीद पे आ जाए आपसे निकल जाएंगे और शेयर को हमेशा के लिए अपनी लिस्ट से हटा देंगे। इसका ये तरीका है, सिर्फ मैनिपुलेशन से हो जाए तो हो जाए, ठीक है, नहीं तो कोई भी तरीका नहीं है, समझ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, खास करके आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रख रहे हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रुप को बिलोंग करता है बजाज के बिजनेस ग्रुप को। इसके सेंटिमेंट्स इस वाले शेयर्स अच्छे हैं, इसके लिए सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं, इसके लिए तो बस मैनिपुलेशन चल रही थी। इस कंपनी के सेंटिमेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इसको लेके सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये है बजाज का शेयर, अगर आप किसी को कहते हैं ना कि भाई बजाज का शेयर है, कॉन्फिडेंस आया था सुन के, बजाज का शेयर है, हाँ ठीक है, लेकिन इसको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फिर इसमें क्या है, अभी तो कॉम्पिटिटर भी आ रहे हैं, एथर की भी जो है, जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो एथर है वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है, उनका भी आईपीओ आ रहा है, उनका भी शेयर आएगा। या अकेली मोनोपोली वाली कंपनी तो है नहीं, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, कोई भी बना सकता है, कब इसके लिए और मुसीबतें बढ़ जाए। तो ये कंपनी ठीक नहीं है, जैसे ही मौका मिले आपको इससे निकल जाएं आप, ठीक है। बाकी इसको आप होल्ड करके रह सकते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, घबराने की कोई बात नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अब मल्टी बैगर बनेगा, लॉन्ग टर्म में खास करके मल्टी बैगर बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है, बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।